क्राइम एज पनिशमेंट, दंड की आड़ में अपराध। देखो क्या खबर है कि विकास दुबे का यूपी पुलिस द्वारा एनकाउंटर कर दिया गया। तो एक तरीके से यूपी पुलिस ने क्या किया, विकास दुबे को जो है दंड दिया। किस बात का दंड दिया कि पहले विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों की हत्या की थी, तो उस हत्या का एक तरीके से पुलिस ने एनकाउंटर करके जो है एक तरीके से विकास दुबे को दंड दिया। लेकिन अगर ये एनकाउंटर झूठा है तो पुलिस ने भी जो है क्राइम किया है। ये एडिटोरियल कहना चाहता है कि क्राइम एज पनिशमेंट, कि यूपी पुलिस के द्वारा विकास दुबे को पनिशमेंट देने की आड़ में एक तरीके से यूपी पुलिस ने क्राइम किया है यदि ये एनकाउंटर झूठा है तो। द स्टेट मस्ट गेट टफ ऑन क्राइम। एडिटोरियल बात करता है कि भाई किसी भी राज्य को अगर कोई भी अपराध की घटनाएं होती हैं तो उन अपराध की घटनाओं पर बहुत ही ज़्यादा कठोर रुख अपनाना चाहिए। बट द पुलिस शुड नॉट बी अलाउड, लेकिन पुलिस को यह अलाउ नहीं किया जाना चाहिए टू ब्रेक द लॉ, कि पुलिस जो है कानून का उल्लंघन करे, यानी कि पुलिस को कानून के दायरे में रहकर ही काम करना चाहिए। द उत्तर प्रदेश पुलिस अकाउंट, अकाउंट का मतलब है यहाँ पे कि जो डिस्क्रिप्शन पुलिस ने दिया है ना, जो वर्णन पुलिस ने दिया है, किसका वर्णन, ऑफ द किलिंग ऑफ कानपुर गैंगस्टर विकास दुबे ऑन फ्राइडे, कि शुक्रवार को एक तरीके से पुलिस ने विकास दुबे का जो है एनकाउंटर कर दिया। और इस एनकाउंटर के संबंध में पुलिस ने जो जानकारी दी है, इवन इफ का मतलब होता है भले ही, टेकन एट द फेस वैल्यू, टेक एट फेस वैल्यू का मतलब होता है किसी ने जैसा कहा है ना उसको बिना विचार किए वैसा की वैसा ही मान लेना। तो पुलिस ने इस विकास दुबे की एनकाउंटर की घटना के बारे में जो जानकारी दी है उसको हम वैसा की वैसा ही स्वीकार कर लें, बिना सोचे समझे, जैसा पुलिस ने कहा है वैसा ही मान लें, तो भी ये जो घटना है एनकाउंटर की इज ए स्टार्टलिंग एडमिशन। स्टार्टलिंग का मतलब एक तरीके से झटका देने वाली, चौंका देने वाली। एडमिशन का मतलब क्या होता है, स्वीकारकरण करना, किसी चीज को स्वीकारना। इज ए स्टार्टलिंग एडमिशन ऑफ सीरियस इनएप्टीट्यूड। इनएप्टीट्यूड का क्या मतलब है, अयोग्यता। सीरियस, गंभीर रूप से अयोग्यता दर्शाना, गंभीर रूप से अकुशलता दर्शाना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो शुक्रवार को जो घटना हुई कि भाई यूपी पुलिस विकास दुबे को उज्जैन से लेके और यूपी में आ रही थी और उस दौरान ये घटना हुई। अगर हम मान लेते हैं कि पूरी बात जैसा पुलिस कह रही है बिल्कुल ठीक है, एकदम सही सही बात कह रही है पुलिस ने, जो भी बात कही है कि भाई जो भी घटना बताई है ना पुलिस ने, जो भी जानकारी दी है, तो अगर हम मान लें कि पुलिस की पूरी बातें सही है, तो भी ये क्या दिखाती है, ये दिखाती है पुलिस की अयोग्यता प्रदर्शित करती है कि भाई ऐसा कैसे हुआ, मतलब कि भाई कोई अपराधी है उसको इतनी छूट मिल गई कि वो जो है उसने भागने की कोशिश की और इतनी घटना हो गई। तो इससे भी जो है पुलिस की अयोग्यता झलकती है अगर पुलिस ने जो कहा है वैसा कि वैसा ही हम मान लें। बट द ऑफिशियल नैरेटिव, नैरेटिव का मतलब यही होता है कथन, कुछ कथन कहना, कुछ कहानी कहना, कुछ डिस्क्रिप्शन देना किसी चीज़ के बारे में। बट द ऑफिशियल नैरेटिव एज इट स्टैंड्स, एज इट स्टैंड्स का मतलब है जैसा कि है, जैसा कि हमारे सामने तथ्य मौजूद हैं, जैसा कि हमारे सामने जो भी फैक्ट्स हैं। द ऑफिशियल नैरेटिव, आधिकारिक रूप से एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो भी बातें कही गई है, जो भी कहानी कही गई है इस संबंध में, एज इट स्टैंड्स स्ट्रेचेस, स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, फैलना किसी चीज़ का। द बाउंड्स का मतलब है सीमा। ऑफ क्रेडुलिटी का मतलब है कि भाई आप इस पर विश्वास कर सकते हो नहीं कर सकते हो। क्रेडुलिटी का मतलब है कि विश्वसनीयता। क्रेडुलिटी टू एन एस्टोनिशिंग, एस्टोनिशिंग का मतलब है चिढ़ होना किसी चीज़ से, है ना। एक्सटेंट मतलब है इस हद तक जाना, कि भाई किस सीमा तक, किस हद तक। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है पूरी लाइन के माध्यम से, स्ट्रेचेस द बाउंड्स ऑफ क्रेडुलिटी टू एन एस्टोनिशिंग एक्सटेंट। बट द ऑफिशियल नैरेटिव, लेकिन पुलिस के द्वारा जो कुछ बताया गया है ना इस घटना के बारे में, कि कैसे हम विकास दुबे को लेके आ रहे थे, कैसे जो है एक्सीडेंट हुआ, कैसे विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और कैसे हमने एनकाउंटर किया। तो पहली लाइन में एडिटोरियल ने हमें क्या बता दिया, शुरुआत में तो एडिटोरियल ने कह दिया कि जैसा पुलिस कह रही है वैसा कि वैसा ही अगर हम मान लेते हैं तो भी यह घटना पुलिस की अयोग्यता को प्रदर्शित करती है। अब अगर हम आगे देखें, बट द ऑफिशियल नैरेटिव, कि भाई जैसा कि पुलिस ने बताया है ना, जैसा कि पुलिस ने कहा गया है, तो ये जो पुलिस ने जो बातें कही गई हैं, पुलिस के द्वारा आधिकारिक रूप से जो बातें कही है, स्ट्रेचेस द बाउंड ऑफ क्रेडुलिटी, इन पर ये विश्वसनीयता के परे जाती हैं। बाउंड्स, कि भाई एक विश्वसनीयता की सीमा होती है, बाउंड्स का मतलब है सीमा होती है, क्रेडुलिटी की, किसी भी चीज़ को विश्वास करने की एक सीमा होती है। तो ये जो बात है पुलिस ने जो कही है, इस घटना के बारे में जो विवरण दिया है, ये बात और ज़्यादा फैलती है। टू एन एस्टोनिशिंग,
मतलब ये घटना इस सीमा तक जाती है, पुलिस ने जो बातें कही है ना, जो कहानी पुलिस ने इस घटना के बारे में कही है, ये इस एक्सटेंट तक, इस सीमा तक जाती है कि आदमी को चिढ़ होने लग जाए, मतलब कि मतलब विश्वास करना कठिन होता है, ठीक है ना। ये एडिटोरियल यहाँ तक कहना चाह रहा है, एस्टोनिशिंग एक्सटेंट। आगे देखते हैं। द पॉसिबिलिटी, यह संभावना, दैट हिज डेथ इज ऑफिशियली सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब क्या होता है, मंजूरी देना। यह संभावना, दैट हिज डेथ, कि भाई उसकी मृत्यु को जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि आधिकारिक रूप से परमिशन दे दी गई थी। द पॉसिबिलिटी दैट हिज डेथ इज ऑफिशियली सैंक्शनड, रेट्रीब्यूशन, रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्रतिशोध, रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्रतिशोध, फॉर द मर्डर ऑफ 8 पुलिसमैन, कि भाई विकास दुबे ने क्या किया था इस घटना के होने के पहले, कि भाई पुलिस ने विकास दुबे को मारा, इसके पहले क्या घटना हुई थी, फॉर द मर्डर ऑफ 8 पुलिसमैन, विकास दुबे ने जो है 8 पुलिस वालों की हत्या की थी, हु वर पार्ट ऑफ द टीम, जो वे 8 पुलिस वाले जो कि उस टीम का हिस्सा थे, दैट वेंट टू अरेस्ट हिम ऑन जुलाई 3, कि भाई 3 जुलाई को पुलिस की एक टीम विकास दुबे को अरेस्ट करने गई थी। उस दौरान विकास दुबे और पुलिस की टीम में एनकाउंटर हुआ था और विकास दुबे ने जो है 8 पुलिस वालों की हत्या की थी। और अब ये जो घटना हुई है अभी हाल ही में, तो इस घटना को हम ऐसा कह सकते हैं, है ना, इस बात की संभावना बनती है दैट हिज डेथ, की अब जो पुलिस के द्वारा विकास दुबे की हत्या की गई, यह एक तरीके से आधिकारिक रूप से जो है मंजूरी दे दी गई इस हत्या को, कि भाई ये एक तरीके का प्रतिशोध है ना, कि भाई ये जो पुलिस वालों की 8 पुलिस वालों की हत्या की थी ना विकास दुबे ने, उसका एक तरीके से प्रतिशोध है। इज हार्ड टू डिसमिस आउट ऑफ हैंड, आउट ऑफ हैंड का मतलब क्या होता है, डिसमिस आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है कि कंप्लीटली किसी चीज को रिफ्यूज कर देना, कंप्लीटली किसी चीज को खारिज कर देना। तो यह जो संभावना है ना, द पॉसिबिलिटी इज हार्ड टू रिफ्यूज, है ना, कि इस संभावना को जो है एक तरीके से आप खारिज नहीं कर सकते, ये संभावना है, मतलब लगता है कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ हो कि भाई विकास दुबे को एक तरीके से, विकास दुबे ने जब 8 पुलिस वालों की हत्या की थी ना, तो इसी का प्रतिशोध लेने के चक्कर में आधिकारिक रूप से जो है मंजूरी दी गई कि भाई ठीक है, इस विकास दुबे की जो है हत्या कर दिया जाए। तो ये बात भी जो है सच हो सकती है, इसको डिसमिस नहीं किया जा सकता। आउट ऑफ हैंड का मतलब है इस बात को कंप्लीटली हम रिफ्यूज नहीं कर सकते, इस बात की भी संभावना बनती है कि प्रतिशोध लेने के चक्कर में जो है विकास दुबे की झूठी एनकाउंटर में जो है हत्या कर दी गई। आगे देखते हैं। विदाउट ए डाउट, बिना किसी शक के, दुबेस डेथ इज इन एन एक्सचेंज ऑफ फायर, विदाउट ए डाउट, बिना किसी शक के, दुबेस डेथ की, ये जो दुबे की, विकास दुबे की जो है मृत्यु हुई, ये विकास दुबे की हत्या हुई, इन एन एक्सचेंज ऑफ फायर, की मतलब दोनों तरफ से जो है गोलियां चली, वाइल ही वॉज ट्राइंग टू फ्ली, जब वह भागने की कोशिश कर रहा था, फ्ली का मतलब है फरार होने की या भागने की कोशिश कर रहा था, आफ्टर द पुलिस व्हीकल इन विच ही वॉज बींग टेकन, आफ्टर द पुलिस व्हीकल इन विच ही वॉज बींग टेकन मेट विथ एन एक्सीडेंट, कि भाई जिस पुलिस की गाड़ी में उसको ले जाया जा रहा था, इन विच ही वॉज बींग टेकन, कि भाई जिस पुलिस की गाड़ी में उसे ले जाया जा रहा था, उस पुलिस की गाड़ी का जब एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद में विकास दुबे ने जो है फरार होने की कोशिश की, और उसी बीच में क्या हुआ, फायरिंग हुई। इज ऑल्सो एक्सट्रीमली कन्वीनियंट फॉर मैनी, तो यह जो घटना है हो सकता है काफ़ी लोगों को जो है सुविधाजनक लगे। इज ऑल्सो एक्सट्रीमली, है ना, कुछ ज़्यादा ही, कन्वीनियंट का मतलब बिल्कुल सहज होना, बिल्कुल सुगम्य होना, बिल्कुल सुविधाजनक होना, फॉर मैनी, कि भाई हो सकता है काफ़ी लोगों को ये जो बात है ना बिल्कुल एकदम कन्वीनियंट तरीके से उनको जो है पसंद आए, बिल्कुल मान ले लोग बाग इस बात को। आगे देखते हैं। इट पुट्स ए लिड, लिड का मतलब होता है ढक्कन, ऑन द सॉर्डेड टेल, अब ये जो शब्द है ना सॉर्डेड, इस सॉर्डेड का मतलब होता है अनैतिक, गलत। इट पुट्स अ लिड ऑन द सॉर्डेड टेल्स ऑफ हिज वॉयलेंट राइज टू पावर एंड इन्फ्लुएंस, तो कुल मिला के ये जो घटना हुई ना, तो इस घटना के माध्यम से विराम लग जाता है, इस घटना के माध्यम से ढक्कन रख दिया। इट पुट ए लिड का मतलब है एक ढक्कन रख देना, ऑन द सॉर्डेड टेल, कि भाई ये जो विकास दुबे अनैतिक काम किए जा रहा था ना लगातार, उसकी जो कहानियां थी, सॉर्डेड टेल का मतलब एक तरीके से उसकी अनैतिक कहानी, उसके गलत कामों की कहानी, ऑफ हिज वॉयलेंट राइज, कि हिंसक रूप से उसका उदय हुआ, है ना, हिंसक रूप से विकास दुबे का उदय हुआ, उसने जो है पावर प्राप्त की, उसने जो है इन्फ्लुएंस प्राप्त किया लोगों के ऊपर, तो एक तरीके से उसकी पूरी की पूरी कहानी जो है इस घटना के माध्यम से विराम हो गया, उस कहानी को खत्म हो गई। विच वाज नूरिश्ड बाय, अब इसी को कहा जा रहा है विकास दुबे की जो कहानी थी, या विकास जो दुबे था ना, विच वाज
नूरिश, नूरिश का मतलब क्या होता है? पोषण देना। बाय ए वाइडर नेटवर्क ऑफ पैट्रॉन्स, पैट्रॉन का मतलब होता है संरक्षक, कि भाई विकास दुबे जिसने कि इतनी बड़ी पावर प्राप्त की है ना, जिसका कि इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, जिसने कि बहुत ज़्यादा हिंसक काम किए, तो ये सब वो विकास दुबे क्यों कर सका? क्योंकि उसे नूरिशमेंट मिला, उसको जो है पोषण प्रोवाइड किया गया। किसके द्वारा? बाय ए वाइडर नेटवर्क ऑफ पैट्रन। पैट्रॉन्स का मतलब है काफ़ी सारे लोग थे, काफ़ी सारे राजनेता थे, पुलिस से जुड़े हुए लोग थे, जिन्होंने विकास दुबे को संरक्षण प्रदान किया। इंक्लूडिंग, शामिल कर लो आप, सम इन द पुलिस फोर्स, है ना, कि पुलिस फोर्स में भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने विकास दुबे को जो है संरक्षण प्रदान किया। तो यही एडिटोरियल जो है ना इस पूरी लाइन में जो है यहाँ से यहाँ तक बात करता है कि विदाउट ए डाउट, कि बिना किसी शक के हम ये कह सकते हैं कि जो दुबे की डेथ हुई, जिसमें कि गोलियां चलाई गई, है ना, और कब चलाई गई गोलियां? जब उसने भागने की कोशिश की। कब उसने भागने की कोशिश की? जब वह पुलिस की गाड़ी जिसमें उसे ले जाया जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया। तो ये जो घटना है, हो सकता है काफ़ी लोगों को एक्सट्रीमली इनकन्वीनियंट, काफ़ी लोगों को मतलब पसंद आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी लोग जो है सुविधाजनक महसूस कर रहे हैं इस घटना से। क्यों? क्योंकि विकास दुबे काफ़ी सारे गलत काम कर रहा था, सॉर्डेड टेल जो था, और उनके गलत काम जो थे ना उस पर एक तरीके से ढक्कन लग गया, एक तरीके से विराम लग गया उन गलत कामों पर पूरी तरीके से ना। ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक बात करता है। आगे देखते हैं, ए हार्डन्ड क्रिमिनल, कि भाई हार्डन्ड क्रिमिनल का मतलब एक जो मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ही कठोर जो क्रिमिनल था ना, मतलब उसके लिए बोला जाता है ए हार्डन्ड क्रिमिनल, मतलब एक हार्ड कोर क्रिमिनल था, ये पूरा की पूरा ही जबरदस्त क्रिमिनल था। ए हार्डन्ड क्रिमिनल हु हैड 62 केसेस अगेंस्ट हिम बिफोर हिज गैंग अलिजेडली शॉट डेड 8 पुलिसमैन लास्ट वीक, कि पिछले सप्ताह में क्या देखने को मिला? विकास दुबे और उसकी गैंग ने जो है कथित तौर पर, अलिजेडली का मतलब होता है कथित तौर पर, कि विकास दुबे और उसकी गैंग ने पिछले सप्ताह कथित तौर पर जो है 8 पुलिस वालों को जो है शॉट कर दिया, 8 पुलिस वालों को जो है गोली मार दी। इसके पहले भी विकास दुबे पर कितने केस थे? 62 केस थे उसके खिलाफ। तो ए हार्डन्ड क्रिमिनल वाज सपोजडली बीइंग ट्रांसपोर्टेड विदाउट हैंडकफ्स, तो ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जिस प्रकार से पुलिस ने घटना की जानकारी दी है ना, तो उस घटना की जानकारी देने के हिसाब से ऐसा माना जाता है वाज सपोजडली बीइंग ट्रांसपोर्टेड विदाउट हैंडकफ्स, कि भाई उसे बिना हथकड़ियों के जो है, बिना हथकड़ी डाले उसके हाथ में जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, उसे ले जाया जा रहा था। ही स्नैच्ड वेपन्स, तो ये कहानी मतलब ऐसा कुछ वृत्तांत हमें देखने को मिला है, ऐसी घटना, ऐसी रिपोर्ट, ऐसी जानकारी दी गई है। ही स्नैच्ड वेपन्स, स्नैच का मतलब है छीन लेना, तो ऐसा कहा गया, मतलब ऐसा माना जा रहा है कि भाई उसे बिना किसी हथकड़ी लगाए उसको जो है ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। इसी बीच उसने क्या किया? हथियार जो है पुलिस से छीन लिए। ही स्नैच्ड वेपन्स फ्रॉम दोज एस्कॉर्टिंग हिम, एस्कॉर्ट का मतलब होता है किसी को गार्ड करना, जब आप किसी को प्रोटेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे होते हो ना, तो उसको बोलते हैं एस्कॉर्ट करना। तो विकास दुबे ने पुलिस से हथियार छीन लिए फ्रॉम दोज एस्कॉर्टिंग हिम, है ना, कि भाई यहाँ पे दोज किन के लिए आया है? पुलिस वालों के लिए आया है, जो कि उसको एस्कॉर्ट कर रहे थे, जो कि उसको एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, ले जा रहे थे, उनसे जो है उसने हथियार छीन लिए और भागने की कोशिश की। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, अकॉर्डिंग टू द पुलिस वर्जन ऑफ द इंसिडेंट, कि भाई ये जो घटना हुई ना, इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट का वर्जन का मतलब संस्करण, अकॉर्डिंग टू द पुलिस, कि भाई पुलिस ने जैसा बताया है, पुलिस ने जैसी जानकारी दी है उस, यानी कि पुलिस के संस्करण की अगर हम माने, जैसा कि पुलिस ने कहा है उसकी अगर हम माने, तो पुलिस की बात अगर हम माने, तो पुलिस के ने तो ये जानकारी दी है कि क्या जानकारी दी है पुलिस ने, कि भाई इसको बिना हथकड़ी के जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, हम लेके जा रहे थे, इसने हथियार छीन लिए, भागने की कोशिश की, फायर का एक्सचेंज हुआ और इसकी हत्या हो गई, या इसकी एक तरीके से जो है ये मारा गया। इंडीड, वास्तव में अगर हम बात करें, दिस इज नो मोर देन अ सेल्फ इंडाइटमेंट ऑफ द स्टेट पुलिस। अब ये जो इंडाइटमेंट शब्द आया ना, तो इस इंडाइटमेंट शब्द का मतलब है कि यहाँ पर सेल्फ इंडाइटमेंट का मतलब है कि भाई ये एक चिन्ह है कि जब कोई सिस्टम रॉन्ग होता है ना, तो उसके लिए हम बोलते हैं मतलब इंडाइटमेंट। देखो, एक तो इंडाइटमेंट का मतलब होता है कि भाई किसी पे जो है एक तरीके से आरोप लगाने को बोलते हैं इंडाइटमेंट, लेकिन यहाँ पे मतलब है कि कोई सिस्टम ही रॉन्ग होता है ना, उसका एक चिन्ह आपको दिखाई दे, तो उसको भी आप इंडाइटमेंट बोलते हो। देयर इज नो मोर देन अ सेल्फ इंडाइटमेंट ऑफ द स्टेट पुलिस। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई एक चिन्ह है ये, कि भाई जो राज्य की पुलिस है ना, वो राज्य की पुलिस, हमारा एक तरीके से राज्य की पुलिस सिस्टम जो है वो पूरा सिस्टम ही रॉन्ग है। हुज कंडक्ट हैज रेज्ड का मतलब होता है उठाना, हुज कंडक्ट की पुलिस का जो आचरण है, हैज रेज्ड फार टू मैनी क्वेश्चंस इन द रिसेंट पास्ट।
अभी हाल ही के बीते समय के दौरान की अगर हम बात करें तो पुलिस के आचरण ने काफ़ी सवाल जो है खड़े किए हैं ना, हुज कंडक्ट हैज़ रेज्ड, काफ़ी सवाल जो है उठाए हैं, फार टू मेनी मतलब कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस इन द रिसेंट पास्ट है ना, बीते पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि पुलिस के आचरण पे कई सवाल उठे हैं, है ना, कई सवाल उठे हैं। तो एक तरीके से क्या दिखाई देता है, ये घटना क्या दिखाती है, ये घटना दिखाती है एक तरीके का, ये दिखाती है कि भाई जो हमारी स्टेट पुलिस है या हमारा जो पुलिस तंत्र है उसमें ही एक तरीके से कुछ खराबी है। देयर इज नो गुड एक्सप्लेनेशन फॉर ड्राइविंग सच ए सस्पेक्ट, सस्पेक्ट का मतलब है संदेह, है ना, कि एक संदेह पैदा होता है थ्रू देर ड्राइविंग सच ए सस्पेक्ट थ्रू द नाइट अक्रॉस मोर देन 600 किलोमीटर्स फ्रॉम उज्जैन इन मध्य प्रदेश वेयर ही वॉज अरेस्टेड ऑन थर्सडे। तो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि देखो 600 किलोमीटर की दूरी है, उज्जैन से उसे उज्जैन से उसे ले जाया जा रहा था यूपी में, तो इसके बीच में कितनी दूरी है, देयर इज नो गुड एक्सप्लेनेशन, यानी कि पुलिस ने जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं ना वो उसमें कोई भी मतलब एक ढंग का एक्सप्लेनेशन नज़र नहीं आता पुलिस ने जो दिए हैं, फॉर ड्राइविंग सच ए सस्पेक्ट, कि पुलिस इस संदिग्ध को, ड्राइविंग सच ए सस्पेक्ट का मतलब है कि भाई ये जो एक तरीके से फॉर ड्राइविंग सच ए सस्पेक्ट थ्रू द नाइट का मतलब है कि भाई एक संदेह आता है हमें हमारे ऊपर, है ना, ड्राइविंग का मतलब है चालित होना, कि एक संदेह पैदा होता है, क्या संदेह पैदा होता है, थ्रू द नाइट अक्रॉस मोर देन 600 किलोमीटर, कि भाई पुलिस क्या कर रही थी कि रात में जो है उसको लेके आ रही थी, थ्रू का मतलब है किस माध्यम से लेके आ रही थी रात में, अक्रॉस थ्रू द नाइट अक्रॉस मोर देन 600 किलोमीटर फ्रॉम उज्जैन इन मध्य प्रदेश वेयर ही वाज अरेस्टेड ऑन थर्सडे, कि भाई गुरुवार को उसे अरेस्ट किया गया था, कहाँ पर अरेस्ट किया गया था, मध्य प्रदेश के उज्जैन में अरेस्ट किया गया था, और वहाँ से उसे लेके आया जा रहा था, उसे 600 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन पुलिस ने ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है फॉर ड्राइविंग सच ए एक्सपेक्ट, कि पुलिस ने ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है ना कि भाई आप इसे नाइट में क्यों लेके आ रहे थे, है ना, तो इसमें जो है एक संदेह पैदा होता है हमें ना, ये एडिटोरियल यहाँ तक बात करना चाह रहा है ना। आगे देखते हैं, द ब्रूटल लास्ट एपिसोड, ब्रूटल का मतलब है निर्दयी, है ना, मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा क्रूर हो, द ब्रूटल लास्ट एपिसोड ऑफ दुबेस सीरियल क्राइम्स शुड बी नो डिफेंस इफ द शूटिंग टर्न्स आउट का मतलब है साबित होना, पता चलना, टू बी एन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का क्या मतलब होता है, कानून की हद से बाहर जाकर जब आप कोई काम करते हो ना तो उसको आप बोलते हो एक्स्ट्रा जुडिशियल। तो यहाँ पे क्या है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का मतलब है कानून की हद से बाहर जाकर किसी की हत्या कर देना। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि अगर इस केस के बारे में यह पता चलता है कि पुलिस ने जो है एक तरीके से ये पता चलता है ना कि ये एनकाउंटर झूठा था, अगर आगे बाद में ये पता चलता है इस केस के बारे में कि पुलिस ने कानून की हद से बाहर जाकर इस व्यक्ति की हत्या की, तो यह कोई बचाव, द ब्रूटल लास्ट एपिसोड ऑफ दुबे सीरियल क्राइम्स। तो देखो विकास दुबे ने क्या किया था, एक बहुत ही खतरनाक अपराध किए थे, सीरियल क्राइम्स का मतलब लगातार अपराध करते जाना, है ना, द ब्रूटल लास्ट एपिसोड ऑफ दुबे सीरियल क्राइम, की पुलिस ने लगातार जो 8 पुलिस वालों की हत्या की थी ना, तो यह घटना बचाव नहीं बननी चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, शुड बी नो डिफेंस का मतलब है यहाँ पे बचाव, कि ये जो लास्ट में विकास दुबे के द्वारा लगातार 8 पुलिस वालों की हत्या की गई थी, यह घटना बचाव नहीं बननी चाहिए। किस बात का बचाव नहीं बननी चाहिए, कि इफ़ द शूटिंग, कि अभी हाल ही में ये जो पुलिस ने शूटिंग की ना विकास दुबे की, इस शूटिंग के बारे में पता चलता है कि ये शूटिंग जो है झूठी थी, तो पुलिस वालों का बचाव नहीं होना चाहिए। इस घटना का हवाला देके कि आप ये कहने लगो कि भाई विकास दुबे तो खुद ही अपराधी था, उसने 8 पुलिस वालों की जो है लगातार हत्या की, तो जो है पुलिस ने जो किया, अगर पुलिस ने अगर झूठा एनकाउंटर भी किया ना तो ठीक किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, एनी डिमांड ऑफ प्रोबिटी, एनी डिमांड ऑफ प्रोबिटी का मतलब होता है कि भाई एक तरीके से आप सत्यनिष्ठा की जांच करो, है ना, किसी की इंटेग्रिटी की जांच करो। एनी डिमांड ऑफ प्रोबिटी एंड अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है एक तरीके से ये जो जिम्मेदारी होती है ना कि भाई आप इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हो या नहीं हो जिम्मेदार, तो उसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, है ना, अपने दायित्व के प्रति आप कितने जिम्मेदार हो कितने जिम्मेदार नहीं हो ना। और प्रोबिटी का मतलब होता है आपकी सत्यनिष्ठा पूरी की पूरी, है ना। द डिमांड ऑफ प्रोबिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पुलिस एंड मिलिट्री इज ऑफन कंटेस्टेड ऑन द सपोज्ड ग्राउंड का मतलब है कोई आधार जिसको आप मान लेते हो, सपोज्ड ग्राउंड का मतलब है कोई आधार जिसे आप मान लेते हो,
दैट इट इमर्ज, इमर्ज का मतलब है उभरना, निकल के सामने आना, दैट इट इमर्ज फ्रॉम अ सपोर्ट फॉर क्रिमिनल्स, टेररिस्ट्स और एनिमीज ऑफ द स्टेट बाय इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल एंड पब्लिक फिगर्स। अब देखो इस बड़ी लाइन में एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है ना, कि अगर कभी भी ये बात उठाई जाती है, एनी डिमांड, अगर ये मांग उठाई जाती है, क्या मांग उठाई जाती है कि भाई जो पुलिस से अगर जो है अकाउंटेबिलिटी मांगी जाती है ना, कि भाई पुलिस ने जो कुछ किया उसका पूरा की पूरा ब्यौरा दे, है ना, पुलिस को अगर जिम्मेदार ठहराया जाता है किसी बात के लिए, पुलिस की प्रोबिटी पर अगर जो है सवाल खड़े किए जाते हैं ना, कि पुलिस ने जो किया वह सत्यनिष्ठा के तहत किया है ना, इस बात की मांग की जाती है। पुलिस ने या फिर मिलिट्री ने कोई काम किया, उस काम पर अगर इस बात की मांग की जाती है कि भाई जो इन्होंने किया, पुलिस ने या मिलिट्री ने जो किया है ना, उसके लिए अगर अकाउंटेबिलिटी की मांग की जाती है कि भाई आप जो एक्सप्लेनेशन दो, आपने जो किया, या फिर इस बात में कितनी सत्यनिष्ठा के साथ ये काम किया गया है ना, तो जब यह मांग उठाई जाती है तो इस मांग को ऑफन, अक्सर आर्ग्यू किया जाता है। कंटेस्ट का मतलब है आर्ग्यू करना, है ना, तर्क देना, ऑन द सपोज्ड ग्राउंड दैट इट इमर्जेस फॉर फ्रॉम अ सपोर्ट फॉर क्रिमिनल। तो कुल मिला के मिलिट्री के एक्शन पर या पुलिस के एक्शन पर अगर कोई मांग की जाती है, कोई सवाल खड़े किए जाते हैं ना, तो क्या कहा जाता है, उन लोगों को कहा जाता है कि भाई ये लोग जो है क्या कर रहे हैं, क्रिमिनल्स को, टेररिस्ट को या फिर इनेमीज को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखो अभी क्या होगा कि कुछ विपक्ष के लोग हैं, जैसे कुछ विपक्ष के नेता हैं, वे ये मांग कर रहे हैं कि भाई पुलिस ने जो है जिम्मेदारी से अपना काम नहीं निभाया, वे पुलिस की प्रोबिटी पर, पुलिस की सत्यनिष्ठा पर जो है सवाल उठा रहे हैं। तो जब इस प्रकार की मांग की जाती है कि भाई ठीक ठीक बताया जाए पूरी क्या घटना है क्या नहीं है, तो क्या होता है कि उस समय जो है ना ये तर्क प्रस्तुत करते हैं लोग बाग कि जो लोग ऐसी मांग कर रहे हैं, जो लोग पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, जो लोग मिलिट्री पर सवाल उठा रहे हैं, वे लोग जो है एक तरीके से क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। वे लोग जो है टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं ना, टेररिस्ट और एनिमीज ऑफ द स्टेट है ना, कि भाई जो हमारा राज्य है उस राज्य के जो दुश्मन है, उन दुश्मनों का आप सपोर्ट कर रहे हो अगर आप पुलिस की या मिलिट्री की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाते हो, है ना, बाय इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल एंड पब्लिक फिगर, है ना, और एनिमीज ऑफ द स्टेट बाय इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल एंड पब्लिक फिगर, कि भाई कोई भी अगर जो प्रभावी, एक तरीके से आप कह सकते हो कि राजनेता हैं या फिर प्रभावी पब्लिक फिगर्स हैं, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो जो सार्वजनिक बड़ी बड़ी हस्ती है ना, तो अगर वे इस तरह के किसी भी तरह के अगर आप सवाल उठाते हैं ना, इनके मांग उठती है कि भाई मिलिट्री की जो जांच होनी चाहिए, पुलिस की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने ठीक किया है नहीं किया, तब हमारी सरकार से जुड़े हुए लोग क्या कहने की कोशिश करते हैं, वे ये कहते हैं कि जो लोग पुलिस के एक्शन पर, जो लोग मिलिट्री के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, वे अपराधियों का सपोर्ट कर रहे हैं ना। ये एडिटोरियल जो है यहाँ कहना चाह रहा है। देयर इज नो क्वेश्चन, ये कोई प्रश्न ही नहीं है, दैट क्राइम्स की अपराध सच एज दोज दुबे वाज इन्वॉल्व इन, कि जिस तरह के अपराधों में ये विकास दुबे जो है शामिल था, मस्ट बी मेट विथ एग्जाम्पलरी पनिशमेंट। एग्जाम्पलरी पनिशमेंट का मतलब है ऐसा दंड जो कि मिसाल हो, एग्जाम्पलरी का मतलब है मिसाल, उदाहरण स्वरूप, कि बिल्कुल ठीक है कि जो अपराध विकास दुबे ने किया, जिस अपराध में विकास दुबे शामिल था, मस्ट बी मेट का मतलब है उस अपराध के लिए आपको क्या करना चाहिए, उस अपराध के लिए आपको दंड देना चाहिए ना। मस्ट बी मेट विथ, यहाँ पे मस्ट बी मेट विथ का मतलब है कि उसे एक ऐसा दंड मिलना चाहिए, है ना, जो कि मिसाल हो। द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग गिल्ट, यहाँ पे गिल्ट का मतलब है एक तरीके से, गिल्ट का मतलब है यहाँ पे अपराध बोध। द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग का मतलब है स्थापित करना, एस्टेब्लिशिंग गिल्ट, एंड एग्जीक्यूट का मतलब है अंजाम देना, पनिशमेंट, इज नॉट एन इंसिडेंटल पार्ट ऑफ जस्टिस, नॉट एन इंसिडेंटल पार्ट ऑफ जस्टिस। इंसिडेंटल का मतलब हो गया, एक तो हो गया आकस्मिक, और दूसरा इंसिडेंटल का मतलब होता है एक तरीके से लेस इंपॉर्टेंट। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है, पार्ट इज नॉट एन इंसिडेंटल पार्ट ऑफ जस्टिस, कि भाई जो हमारा न्याय तंत्र है ना, जो हमारा न्याय तंत्र है, जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, तो किसी भी व्यक्ति का अपराध जो है, उस अपराध को स्थापित करना, उसके लिए दंड जो है निर्धारित करना, यह कोई कम महत्वपूर्ण काम नहीं है। कुल मिला के ये किसका काम है, यह न्याय तंत्र का काम है, यह कोई आकस्मिक काम नहीं है, इज नॉट एन इंसिडेंटल पार्ट, है ना, या यह कोई लेस इंपॉर्टेंट काम नहीं है, यह है किसी भी अपराधी के लिए उसके अपराध बोध को निर्धारित करना और उसके बाद में उसके लिए पनिशमेंट को जो है निर्धारित करना,
यह कोई सेकेंडरी काम नहीं है जस्टिस तंत्र का, यानी कि हमारे न्याय तंत्र का यह मुख्य काम तो है ही, साथ ही साथ बट इट्स इंटीग्रल सोल। इंटीग्रल सोल का मतलब है कि भाई हमारा जो जस्टिस सिस्टम है ना, उसकी आत्मा का अभिन्न हिस्सा है। इंटीग्रल सोल का मतलब है कि यह काम, कौन सा काम? किसी भी अपराधी के अपराध को निर्धारित करना और उसके लिए सजा जो है सुनिश्चित करना, यह हमारे न्यायिक, जो हमारा न्यायिक तंत्र है ना, उसका एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसका अभिन्न हिस्सा है, यानी कि यह न्याय तंत्र का ही काम है। ए फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रायल, ट्रायल का मतलब है सुनवाई है ना, निष्पक्ष सुनवाई ना, पारदर्शी सुनवाई। कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विथ, डिस्पेंस्ड विथ का मतलब होता है बचना किसी चीज से, छुटकारा पाना। इन ऑर्डर टू है ना, इन ऑर्डर टू मतलब के चलते, क्यों? इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई, संतुष्ट करना। क्राइस का मतलब है जो चिल्लपो मचा रहे हैं ना लोग बाग, फॉर वेंजियंस है ना, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई क्राइस फॉर वेंजियंस। वेंजियंस का मतलब है यहाँ पे प्रतिशोध, कि काफ़ी सारे लोग जो कि एक तरीके से प्रतिशोध के लिए चिल्ला रहे हैं कि भाई 8 पुलिस वाले मारे गए, उन 8 पुलिस वालों का प्रतिशोध लिया जाना चाहिए है ना, उसके लिए काफ़ी सारे लोग जो शोर मचा रहे हैं ना, उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए आप जो है, उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए आप जो है एक निष्पक्ष जो सुनवाई होनी चाहिए, उस सुनवाई से आप, उस सुनवाई से जो है नहीं बचना चाहिए है ना, उसको गेट रिड ऑफ का, ये डिस्पेंस विद का मतलब है गेट रिड ऑफ का मतलब है छुटकारा पाना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। फेयर का मतलब है निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी। तो एक निष्पक्ष और पारदर्शी सुनवाई से छुटकारा नहीं पाना चाहिए कि भाई कुछ लोग जो हैं, उन कुछ लोगों का कहना है कि भाई जो 8 पुलिस वाले मारे गए, उनका जो है वेंजियंस, उनका प्रतिशोध लिया जाना चाहिए। तो इन लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, इनकी जो मांग है उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे न्याय तंत्र को ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारा न्याय तंत्र जो है छुटकारा पाने की कोशिश करे ना। एक तरीके से सुनवाई तो होनी ही चाहिए और सुनवाई जो है बड़ी पारदर्शी होनी चाहिए। सोशल सैंक्शन, सामाजिक मंजूरी ऑफ इंस्टेंट जस्टिस। इंस्टेंट जस्टिस का मतलब है त्वरित न्याय, फटाफट न्याय, बाय स्टेट एजेंट्स। स्टेट एजेंट्स का मतलब क्या हो गया? स्टेट एजेंट्स आप कह सकते हो पुलिस क्या है, स्टेट एजेंट्स तो है ना। स्टेट एजेंट्स माइट हैव लीज्ड इनटू इंस्टीट्यूशंस है ना। सोशल सैंक्शन ऑफ इंस्टेंट जस्टिस बाय स्टेट एजेंट्स है ना, पुलिस भी स्टेट एजेंट्स है। इसके अलावा सरकार में जो लोग हैं वे क्या हैं? वे भी तो स्टेट एजेंट्स हैं। सोशल सैंक्शन ऑफ इंस्टेंट जस्टिस बाय स्टेट एजेंट्स, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई जो सरकार में जो नेता हैं उनके द्वारा त्वरित न्याय को एक तरीके से सामाजिक मंजूरी दे देना। कि भाई एक तरीके से आप कह सकते हो जो स्टेट एजेंट्स हैं, यानी कि जो सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, उनके द्वारा त्वरित न्याय को सामाजिक मंजूरी दे देने से हो सकता है ऐसा हो गया हो। माइट हैव, और ये थर्ड फॉर्म आ रही है ना, तो माइट हैव थर्ड फॉर्म के, माइट और हैव या फिर मे हैव के साथ जब आप थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हो ना, तो उसका मतलब है कि या तो ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो गया हो। माइट हैव लीच्ड इनटू, लीच इनटू का मतलब होता है प्रवेश करना। प्रवेश करना मतलब रिस कर जाना, उसको बोलते हैं है ना। इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का मतलब है कि कई सारी जो हमारी संस्थाएं ना, जैसा कि हमारा एक पुलिस भी क्या है, पुलिस जो हमारा तंत्र वो भी एक तो एक इंस्टीट्यूशन है ना। दैट आर मैंडेटेड टू एनफोर्स द रूल ऑफ लॉ। अब देखो कितनी काफ़ी तरीके से क्या है, एडिटोरियल छोटी छोटी लाइन लिखता है, लेकिन इन छोटी छोटी लाइनों में क्या है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिनके अर्थ जो है ना बहुत बड़े होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि भाई ये जो स्टेट एजेंट्स हैं, यानी कि एक तरीके से राजनेता समझ लो आप, इनके द्वारा त्वरित न्याय को सामाजिक मंजूरी देना, इसके माध्यम से हो गया है, ऐसा हो गया हो सकता है ऐसा हो गया हो, क्या हो गया हो कि यह भावना प्रवेश कर गई हो। लीच्ड इनटू, लीच इनटू का मतलब प्रवेश कर जाना। इंस्टीट्यूशंस दैट आर मैंडेटेड, मैंडेटेड का मतलब है निर्माण करना, स्थापित करना। टू एनफोर्स का मतलब है लागू करना। द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून का राज। कि हमारी ऐसी संस्थाएं जिनको कि हमने निर्मित किया है, जिनको कि हमने मैंडेट किया है ना, जिनको कि हमने ये जिम्मेदारी सौंपी है कि भाई ये कानून के राज को स्थापित करने का काम करेगी, लेकिन जो हमारे राजनेता हैं उनके द्वारा ये जो मंजूरी दे दी गई है ना कि त्वरित न्याय कर दिया जाए, उसको जो सामाजिक मंजूरी दे दी गई, हो सकता है ये सामाजिक मंजूरी इन संस्थाओं में प्रवेश कर गई हो। आ गया समझ में? एक बार फिर से समझ लो इस चीज़ को कि भाई ये जो राजनेता हैं, स्टेट एजेंट्स हैं, इनके द्वारा त्वरित न्याय है ना कि फटाफट न्याय दिया जाए, इसकी जो सामाजिक मंजूरी है, हो सकता है ये सामाजिक मंजूरी जो है प्रवेश कर गई हो हमारी इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि हमारे पुलिस इंस्टीट्यूशन में प्रवेश कर गई हो, जबकि ये जो इंस्टीट्यूशन है इनका निर्माण हमने किया है कि ये जो है कानून के राज को स्थापित करें।
लास्ट ईयर पिछले साल हमें क्या देखने को मिला, व्हेन द साइबराबाद पुलिस शॉट डेड फॉर पीपल अक्यूज्ड इन ए केस ऑफ गैंग रेप एंड मर्डर, कि ये जो हमें हैदराबाद में ये जो घटना हुई थी ना, कि जब उस हमें क्या देखने को मिला था, साइदराबाद पुलिस जो है उसने क्या किया था, 4 लोगों को जो है शॉट कर दिया था, शॉट डेड फॉर पीपल, 4 लोगों को जो है मार गिराया था, 4 लोगों को इनकाउंटर में हत्या कर दी थी, अक्यूज्ड इन जो कि आरोपी थे, इन ए केस ऑफ गैंग रेप एंड मर्डर। 4 लोग जो कि आप कह सकते हो कि हैदराबाद में गैंग रेप के और मर्डर करने के अपराधी थे, उन 4 लोगों की जो है हत्या कर दी गई थी। तो ये क्या था, ये भी तो एक तरीके का इंस्टेंट जस्टिस था, त्वरित न्याय था, ये भी तो एक तरीके का त्वरित न्याय था ना। पीपल सेलिब्रेटेड इन द स्ट्रीट्स, उस दौरान हमें क्या देखने को मिला था, जब इन 4 लोगों की जो कि गैंग रेप के और मर्डर के दोषी थे, इनकी हत्या जब पुलिस के द्वारा कर दी गई तो लोगों ने जो है इस बात का जश्न मनाया। पीपल सेलिब्रेटेड इन द स्ट्रीट, तो लोगों ने जब इस बात का जश्न मनाया तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि इंस्टेंट जस्टिस को सोशल सैंक्शन मिल गई है। इंस्टेंट जस्टिस, ये घटना क्या दिखाती है कि जब भाई पुलिस ने इन लोगों को मार गिराया, 4 लोग है ना, ये जो गैंग रेप के दोषी थे, इन 4 लोगों को मार गिराया और लोगों ने जब इस चीज़ का उत्सव मनाया गली में, तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि जो इंस्टेंट जस्टिस पुलिस के द्वारा किया जाता है उसको एक तरीके की सोशल सैंक्शन मिल चुकी है। तो यही जो सोशल सैंक्शन मिल चुकी है ना, हो सकता है ये प्रवेश कर चुकी है हमारी इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि हमारा पुलिस जो इंस्टीट्यूशन है ना उसमें ये प्रवेश कर चुकी है। जबकि हमने इन संस्थाओं का निर्माण क्यों किया है, इन संस्थाओं का निर्माण किया है कि यह कानून के राज को कायम रख सके। आगे देखते हैं, द कोर्ट्स एंड द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, द कोर्ट्स एंड द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, कि भाई जो विभिन्न अदालतें हैं हमारी, इसके अलावा ये जो मानव अधिकार से संबंधित जो आयोग हैं, इन्होंने भी हैव ऑल्सो शोन ए लीनियंट अप्रोच। लीनियंट का मतलब है नरम रुख अपनाना, है ना, नरम, यहाँ लीनियंट अप्रोच का मतलब है नरम रुख, है ना, एक तरीके से नरम रवैया अपनाना। इन सच केसेस, कि इस तरह की जब घटनाएं हमारे सामने आती हैं तो इन घटनाओं में कि भाई देखो क्या हुआ था कि मानव अधिकार आयोग जो है, अदालत जो है ना, वो भी सोचती है कि चलो ठीक ही हुआ कि वे, जैसे कि साइबराबाद पुलिस ने जो 4 लोगों को मार गिराया, वे गैंग रेप के दोषी थे, मर्डर के दोषी थे ना, तो ये भी क्या करते हैं, हमारे जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है या फिर जो विभिन्न अदालतें हैं, वे भी इस घटनाओं, इस तरह के जो केसेस सामने आते हैं ना, उनकी तरफ नरम रुख अपनाते हैं। गॉडिंग द पुलिस, अब यहाँ पे गॉड का मतलब है प्रेरित करना, है ना, गॉड का मतलब एक तरीके से यहाँ पे प्रेरित करना है, उकसाना। गॉडिंग द पुलिस ऑन, गॉड ऑन का मतलब है गॉड के साथ में ऑन प्रिपोजिशन, गॉडिंग द पुलिस ऑन टू डिलीवर इंस्टेंट जस्टिस, कि पुलिस को त्वरित न्याय करने के लिए प्रेरित करना, और इवन टॉलरेट का मतलब है बर्दाश्त करना, सच बिहेवियर, या फिर पुलिस के द्वारा इस तरह के कानून की हद से बाहर जाकर जो काम किए जाते हैं उन कामों को जो है बर्दाश्त करना। क्रिएट्स, उत्पन्न करता है, पैदा करता है। एन एटमोस्फियर ऑफ इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी का मतलब होता है दंड मुक्ति, एक दंड मुक्ति का माहौल पैदा करता है। दैट कुड लीड, इसके चलते क्या हो सकता है, यहाँ पे कुड लिखा हुआ ना, लीड टू, मतलब एक दंड मुक्ति का माहौल बनता है और यह दंड मुक्ति का माहौल जो है आपको ले जा सकता है। दैट कुड लीड टू मर्डर ऑफ इनोसेंट पीपल, कि अगर पुलिस को आप इस तरह से प्रेरित करते हो कि भाई पुलिस जो है तुरंत सोशल जस्टिस कर दे, अगर पुलिस को इस तरह से प्रेरित किया जाता है तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, इसका परिणाम हो सकता है कि कभी कभी इनोसेंट लोग भी मारे जा सकते हैं पुलिस के द्वारा। दैट कुड लीड टू, है ना, जिसका परिणाम ये हो सकता है मर्डर ऑफ इनोसेंट पीपल, कि भाई इनोसेंट पीपल भी इसके चलते जो है मारे जा सकते हैं। एज हैपेंड, जैसा कि हुआ। विथ द कस्टडियल डेथ्स का मतलब है, विथ द कस्टडियल डेथ्स का मतलब है कि भाई जो पुलिस की निगरानी में जो मौत हो जाती है ना, पुलिस की कस्टडी में जो डेथ हो जाती है उसको बोलते हैं कस्टडियल डेथ। जैसा कि मतलब अगर आप पुलिस को खुला छोड़ देते हो ना इंस्टेंट न्याय देने के लिए, तो उसके माध्यम से एक दंड मुक्ति का माहौल पैदा होता है कि भाई पुलिस को लगने लगता है हम कुछ करेंगे तो हमें दंड नहीं मिलेगा। उसके चलते क्या हो सकता है, उसके चलते ये हो सकता है कि कभी कभी इनोसेंट लोग भी जो है मारे जा सकते हैं, जैसा कि हमें अभी हाल ही में देखने को मिला, डेथ हैपेंड विद द कस्टोडियल डेथ, कि 2 व्यक्तियों की जो है कस्टडी में, पुलिस हिरासत में जो है मौत हो गई इन तमिलनाडु में। अभी जो केस आया था ना, अभी कुछ ही दिनों पहले हमने देखा था कि बाप बेटे थे और उन दोनों बेटों को पुलिस ने कस्टडी में लिया और कस्टडी में जो है पुलिस ने उन लोगों को मार दिया, है ना, या उनकी जो है मृत्यु हो गई। तो ऐसी भी घटनाएं हमें देखने को मिल सकती हैं। आगे एडिटोरियल बात करता है कि सपोर्ट फॉर सच किलिंग्स, इस तरह की जो हत्याएं पुलिस के द्वारा की जाती हैं उनको सपोर्ट करना, है ना, बाय द पुलिस के द्वारा इस तरह की जो हत्याएं की जाती हैं उनको सपोर्ट करना। विल नॉट मेक अ सोसाइटी मोर जस्ट, उसके माध्यम से विल नॉट मेक अ सोसाइटी मोर जस्ट। मोर जस्ट का मतलब है कि मतलब इससे जो है ना समाज को न्याय नहीं मिलेगा,
एक तरीके से इस तरह की जो हत्याएं पुलिस के द्वारा की जाती हैं और उनको जो है अगर हम सपोर्ट करते हैं तो इसके माध्यम से विल नॉट मेक ए सोसाइटी मोर जस्ट, इसके माध्यम से समाज को और ज़्यादा न्याय नहीं प्राप्त होगा। मॉब जस्टिस का मतलब होता है ऐसा न्याय जो कि भीड़ के द्वारा किया जाता है, उसको बोलते हैं मॉब जस्टिस। किसी ने चोरी की, भीड़ ने उस व्यक्ति को पकड़ के पीट पाट दिया, उसको क्या हो गया ये मॉब जस्टिस। मॉब जस्टिस इज नॉट जस्टिस एट ऑल। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भीड़ के द्वारा जो न्याय किया जाता है वह न्याय ही नहीं है। व्हेन लॉ इन्फोर्सर्स शॉर्ट सर्किट का मतलब है एक तरीके से शॉर्टकट अपनाना। ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है तय प्रक्रिया, कि व्हेन लॉ एनफोर्सर्स का मतलब है लागू करने वाले, लॉ एनफोर्सर्स का मतलब है कानून को लागू करने वाले। तो जब कानून को लागू करने वाले तय प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए शॉर्टकट अपनाते हैं द डैमेज, तो उसके माध्यम से जो राज्य की हमारी संस्थाएं हैं उनको जो नुकसान होता है वो बड़ा ही गंभीर नुकसान होता है एंड लॉन्ग लास्टिंग, और वह नुकसान जो है लंबे समय तक चलने वाला होता है। ये डिटेल बात करता है।